नमस्कार, अभिषेक गौतम के साथ मैं अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के कलवारी थाने के भेड़िया गांव में हम मौजूद हैं, जहां पे एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसके बनाए संविधान से ये पूरा देश चलता है, जिससे यहाँ की जनता सम्मान पाती है, आज उन्हीं के साथ एक बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया गया है। यहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित थी, आपके सामने ये देख सकते हैं यहाँ पे इस गांव में, जिसको प्रशासन के साथ पे कुछ अराजक तत्वों ने इसको तोड़ा है, तोड़ करके बेइज्जत किया है उस प्रतिमा को और ले जाके थाने में जमा कर दिया। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। भारत के इतिहास में शायद ऐसी कभी घटना घटी हो कि प्रशासन, जिस संविधान के आधार पे प्रशासन चलती है, उसी संविधान के, उसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को शर्मसार करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को ले जाके तोड़ के थाने में रखा है। आइए, हमारे साथ एक गांव वाले मौजूद हैं, तमाम वो सारे लोग जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे, ये हमारे साथ हैं। आइए पूरी घटना के विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, बताइए क्या हुआ? प्रशासन यहाँ पर आए और मतलब सबको लेकर यहाँ से मूर्ति को उखाड़े, सबको मिलकर मूर्ति को तोड़े और सब लोगों को अंदर कर दिया गया है जंगले पे। और सब दरवाजे पे एक पुलिस खड़े हो गए और किसी को बाहर नहीं निकलने दिए। जो रिकॉर्ड करने जा रहे थे, रिकॉर्ड भी नहीं करने दिए हैं सब। अच्छा। और जो मौका के पास से सबको मार रहे थे, झाँक रहे थे और गाली देकर अंदर कर दिए। जो घर में धरुआ हुआ था सब लेकर आए। तोड़ी जा रही थी, उस दौरान ऐसा हुआ था। इस दौरान आपका घर यहीं बगल में, जरा दिखाइए, बगल में आपका घर है। और मेरे पापा को मारे हैं, गाली भी दिए हैं, और मेरे बड़े पापा को, दोनों लोग को मार कर गाली दिए हैं। क्या नाम है आपके पापा का, बड़े पापा का? श्री रामचंद्र नागर, श्री राम सहीलाल जी। किसने मारा? प्रशासन माने पुलिस ने इसके बाद ले जाके थाने में बंद कर दिया। कितनी देर तक रखा? 11 बजे से लेकर गए हैं, 8 बजे तक, 9 बजे। पूछा नहीं, किसी ने ये पूछा नहीं कि इनका अपराध क्या है जो आप इनको मारते हैं? पूछने के लिए टाइम ही दिए। हम लोग पूछे कि मतलब कोई वजह तो होगा, ये लोग बोले कि नहीं, मतलब क्यों बिना कहना चाहते हैं बताइए। बस ये बताओ, सही खबर सब मिलकर मैंने संविधान बनाए कि सब ये 4-5 घर जी, अब बिना उठवा के मूर्ति बैठा है बिना देश के। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अशोक कुमार प्रभात मौजूद है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इन सारे मामले के, इस पूरे प्रकरण में हमारे साथ मौजूद है और आपसे मिलकर के जानते हैं क्या क्या। भेड़िया ग्राम सभा जी, ये बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के और कलवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी। यहाँ कल परसों शाम को हमें एक सूचना मिली कि यहाँ अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई है जी। मैं अचानक सुन के, प्रभात जी, किसने दिया होगा ये सूचना? यहाँ के कोई किसी स्थानीय व्यक्ति ने दिया था जी, यहाँ मूर्तियाँ तोड़ दी गई। तो मैं तुरंत यहाँ पर आया और यहाँ से लोगों से पूछताछ किया, तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में यहाँ गांव के किसी 2 व्यक्ति ने मूर्तियाँ तोड़ा है। अच्छा। तो तत्काल हमने कार्रवाई की मांग किया। आपने मामला जानने की कोशिश नहीं किया कि क्यों तोड़ा गया? तो मैंने पूछा लोगों से, प्रशासन के पास फोन किया, उन्होंने बताया कि वहाँ के कुछ लोग एप्लीकेशन दिए, तहरीर दिए थाने पर जी, तहरीर दिए, तो इसलिए प्रशासन आया है तोड़ने। तो मैं उग्र इसलिए हो गया। जानना बहुत जरूरी है प्रभात जी कि तहरीर में क्या दिए थे कि मूर्ति तोड़ी जानी चाहिए? नहीं, तहरीर में ये दिए थे कि बिना अनुमति के इन्होंने मूर्तियाँ लगाया। चलिए, एक बात आप कह रहे हैं बिना अनुमति के ये मूर्तियाँ लगाया गया। चूँकि मैं मौके पे मौजूद हूँ और ये जगह अम्बेडकर पार्क के नाम से विगत कई वर्षों से कि बिना अनुमति के लगाए हैं, लेकिन मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अनुमति से लगाए थे लेकिन क्यों तोड़ दिए हैं? अगर बिना अनुमति से प्रशासन लगाया था तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, लेकिन FIR नहीं किया प्रशासन, उल्टा इन लोग मूर्तियां तोड़ दी गई, हमारी माताओं बहनों को बेइज्जत किया गया, घरों में बंद करके गाली गलौज किया गया, हमारे भाइयों को मारा पीटा गया और जबरदस्ती उनको थाने पे लेके चले गए। फिर वो जमानत करा के लेकर आते हैं। जब मैं ये घटना सुनता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ तो मैं पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई जब वो बताते हैं
तो पता चलता कि प्रशासन के संरक्षण में तोड़ा गया और यहाँ के स्थानीय लोग 2 लोग मिलकर मूर्तियां तोड़े। जब मैं प्रशासन के पास फोन किया कि आप तत्काल यहाँ पर आइए, क्योंकि ये बाबा साहब की बात है, बाबा साहब की वजह से हम जिंदा हैं, बाबा साहब की वजह से हमारा सम्मान स्वाभिमान है, बाबा साहब की वजह से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मूर्तियां तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई। लेकिन जब हम प्रशासन को बुलाएं तो उल्टा हमारी माताओं बहनों को फिर दोबारा मारे पीटे, उनको घरों में घुसेड़ दिए, वीडियो बना रही थी कुछ माताएं बहनें, उनको मोबाइल जो है छीन लिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग जो समर्थन में आए थे, गाड़ी लेके आए थे, अपनी मोटरसाइकिल भी टाली पे लेकर लाद के लेके चले गए और साइकिल भी तक चले गए। कितनी मोटरसाइकिलें रही होंगी? 4 मोटरसाइकिलें हैं, 4 साइकिल लगभग 6-7 साइकिलें होंगी। और उसके बाद उल्टा मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया, और इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि तुम यहाँ आवाज़ क्यों उठाने आए हो, तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हो, यहाँ आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर, हमने बताया कल गई उतनी दूर से यहाँ पर आए हो। हमने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति अगर इस देश के किसी भी कोने में तोड़ी जाएगी तो वहाँ पहुँचेगा अशोक कुमार प्रभात, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति टूटी है। मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना या अशोक कुमार प्रभात की मौत। धन्यवाद। अत्याचार भी किया गया है यहाँ के निवासियों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ, क्या कहना चाहते हैं अगर न्याय ना मिला तो? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मेरा नाम अजय राव है, मैं बीमारी ब्लॉक बहादुरपुर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं साथियों को कहना चाहता हूँ, जो ये मूर्ति तोड़ी गई है कुछ मानववादियों द्वारा, जो पुलिस प्रशासन की निजी सरकार में तोड़ी गई, जानकारी संधि होकर तोड़ी गई है। जब यहाँ पे मूर्ति स्थापना किया गया था, ये बाबा साहब की जगह है, यहाँ पे हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये मूर्ति तोड़ी गई है, वहाँ पे मौजूदा हालत में पुलिस प्रशासन थी और मानववादियों द्वारा मिला जुला सरकार होकर तोड़ी गई है मूर्ति। तो मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ के मिले जुले सरकार, उनके नाम FIR दर्ज होगा। और दूसरी बात, जो हमारे माताओं बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मार झगड़ा हुआ है, लाठीचार्ज की गई है, गाली गलौज किया गया है, इसके लिए मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मौजूदा हालत में था नहीं। अगर मुझे होती तो मेरी मौत होती या फिर बाबा साहब की मूर्ति जाती, पहली बात। दूसरी बात है, जो माताएं बहनों के साथ लाठीचार्ज हुआ, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम मतलब वैसे नहीं जाने देंगे, नाकामी नहीं जाने देंगे हम इसके लिए। और एक दूसरी बात है कि प्रशासन से हम मांग करते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर मूर्ति यहाँ पे जिस तरह से वो लोग लेके गए हैं, उसी तरीके से अगर वो लोग मूर्ति लेके नहीं यहाँ पे लाके लगा देते हैं, तो हमें इसके लिए चाहे पूरा बस्ती, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश जाम करना पड़े, बंद करना पड़े, तो हम चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे भारत को। और चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े, इसलिए मैं जेल जाऊँगा। दूसरी बात, यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ पे समर्थ कर रहे थे, मुश्किल से मुश्किल मिनिमम 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैं चाहता हूँ वो मुकदमा वापस लिया जाए, क्योंकि वो मतलब अन्याय, नाजायज मुकदमा है जो दर्ज हुआ है। भारत के लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब एक ऐसे विद्वान थे, उन्हीं के बनाए संविधान पे आज भारत का पूरा सिस्टम चल रहा है। और जो आज पुलिस प्रशासन या सरकारी अमले में जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान के जरिए से उन्हें उस चीज़ का लाभ मिला है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुष का जो आदर योग है, पूरा जीवन उनको सम्मान देना चाहिए, उनका अनादर किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य। प्रधान हमारे साथ मौजूद है, पर आइए इस प्रकरण में आपका क्या कहना है, ये जानते हैं, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है। ये प्रधान जी बताएं। सर, इसी पर जन पर मूर्ति बैठना चाहिए। अच्छा। और ये ग्राम सभी गाँववासी की इच्छा है। प्रधान जी, मूर्ति बैठेगी वो तो ठीक है, अम्बेडकर पार्क है, ये बैठेगी ठीक है, लेकिन यहाँ मूर्ति लगाई गई थी और तोड़ दी गई। किसने तोड़ा? आप वर्तमान प्रधान हैं, आपने उनको रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? वो तो हम भी नहीं जान पाए, आपको नहीं पता चल पाया। आप कहाँ थे उस समय? हम लोग नहीं थे भाई, घर पे नहीं। अच्छा, आप घर पे नहीं थे। अच्छा, तो आपकी भी राय है कि मूर्ति यही लगेगी? यही लगेगी मूर्ति, राय भी हमारी। ये अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर पार्क भी है, निर्धारित कल भी लेकर आए थे, कर गए, आज भी आए थे। तो जिसने तोड़ा है, क्या आप चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? कार्रवाई की जाए। भेड़िया में जो घटना घटी है, ये देख सकते हैं कि ये वर्तमान सरकार की साह पे हुआ है। अगर वर्तमान सरकार का साह ना होता, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मैं अपने तमाम उन अनुसूचित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। हर तरफ उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं बाबा साहब की साथ ये हसर हो रही है। ऐसे में उन तमाम सारे भाइयों की ये जिम्मेदारी है, ये लड़ाई एक लोगों की नहीं है, सबकी है।
सबको निकल के लड़ना पड़ेगा, वरना किसी का सम्मान बचने वाला नहीं है। और बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, प्रशासन इस पे संज्ञान ले, वरना ये तमाम पदाधिकारी, तमाम संगठनों के लोग अगर एक साथ कहीं पे बैठ गए तो यह चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरें पहले पाने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। जय भीम, जय राष्ट्र।